तेजस्वी यादव के जो पिताजी थे लालू यादव, उन्होंने जो धन का अर्जन किया है, जो माफिया को संरक्षण दिया है, वो सब मनल आउट हो चुका है। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, ये मुद्दा हमारा है और उस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे, ये हम लोग को पूरा विश्वास है। जनता देख रही है, समझ रही है। इस बार राजद का पत्ता पूरे बिहार से साफ हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ श्रमण राय। 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर जो है राजनीति काफ़ी तेज हो गई है। वही विपक्ष जो पिछले दिनों बोल रहा था कि समय पे चुनाव हो, चुनाव आयोग के द्वारा भी ये बताई गई कि बिहार में समय पे चुनाव होगा, लेकिन इसको लेकर कल नेता प्रतिपक्ष के द्वारा एक बड़ा बयान सामने आया जिसमें उनको साफ तौर पे कहना है कि बिहार में जो बिहार सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो बिहार में चुनाव करवाना चाहती है और लाशों के ढेर पे वो चुनाव बिहार में होने वाला है। क्योंकि बिहार में जो आंकड़े कोरोना को लेकर बढ़ रहे हैं वो काफ़ी डराने वाले हैं, लेकिन इसके तरफ से जो आंकड़े निकल कर सामने है, उस आंकड़ों को लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीरपुर विधानसभा से बीजेपी के नेता शैलेंद्र इंजीनियर जी। क्या कहना है सर, जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा बताया गया कल कि लाशों के ढेर पे चुनाव कराने की बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष घबरा तो नहीं गया है? देखिए, इनफैक्ट सत्यता यही है कि आरजेडी घबरा गई है और मुख्य भूमिका में जो महागठबंधन का वो आरजेडी है, कांग्रेस उसके पीछे है। वो उसका बड़ा बयान यही है कि लाशों के ढेर पे। अब आप देख सकते हैं कि पूरे देश में जितना मृत्यु दर है कोरोना में, वो सबसे कम है हमारे बिहार में। और चुनाव आयोग शुरू से ही कह रही है, उसके चलते जो हमारा 1000 से अधिक था बूथों पर जो वोटर, उसको कम किया गया बूथों को, चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग या दूरी ज़्यादा हो, ये सारी तैयारी चुनाव आयोग ने कर रखा है। और आप कह रहे हैं कि चुनाव को अभी टालिए, मनसा क्या है? ये साफ मनसा है कि वो बैकफुट पर चली गई है आरजेडी, उसको कोई मुद्दा नहीं है। चूँकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबों का काम किया है, सबके दिलों पर राज किया है। आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, उन्होंने भी सब काम किया है। अभी पूरा फीडबैक जो आ रहा है वो एनडीए गठबंधन के पक्ष में आ रहा है, इसलिए वो डर गया है। विपक्ष की जो अन्य पार्टियां भी है, विपक्ष में तमाम वो पार्टियों में खींचातानी चल रही है बिहार की राजनीति को लेकर कि चुनाव जो है समय पर होगा। कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो है डिजिटल तकनीक का उपयोग काफ़ी मायने रखेगा और डिजिटल तकनीक के मामले में भाजपा की बात कर ली जाए तो अन्य पार्टियों से वो कहीं ऊपर है। तो इसको लेकर भी कई अन्य पार्टियां, जितनी भी विपक्षी पार्टियां, वो तो डर तो नहीं गई हैं कि अगर चुनाव होता है तो उस डिजिटल तकनीक को भाजपा और एनडीए है वो काफ़ी बेहतर तरीके से भुला सकती है। आप देख रहे होंगे अभी कि जो महागठबंधन है वो भी कई टुकड़े में बटा हुआ है, उसको भी डर सता रहा है। हम हो कि कांग्रेस हो कि और भी उनके जो सहयोगी हैं, सारे डरे हुए हैं। क्योंकि जो तेजस्वी यादव के जो पिताजी थे लालू यादव, उन्होंने जो धन का अर्जन किया है, जो माफिया को संरक्षण दिया है, वो सब मनल आउट हो चुका है। और आउट होने के वजह से क्या है, लोग जान रहा है कि अब इसका बैकफुट पर जाना तय है, तो हम ऐसे लोगों के साथ क्यों रहें। रही डिजिटल इंडिया की बात, हमारा भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, इसके पहले भी जब मुख्यमंत्री थे आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो अभी नरेंद्र जी, अभी जब वो अपने गुजरात में मुख्यमंत्री, तब से हमारा वहाँ पर भी उन्होंने डिजिटल इंडिया का प्रयोग किया है। और अभी भारतीय जनता पार्टी बूथों पर बहुत मजबूत है, जिसके वजह से उसको लगता है कि इनका प्रचार प्रसार तो हो जाएगा, लेकिन हम प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे। इस वजह से वो चाहता है कि चुनाव टल जाए ताकि राष्ट्रपति शासन में चुनाव हो और इसका मुद्दा दूसरा हो। विपक्ष की तरफ से भी यही बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष में डर है और विपक्ष के द्वारा ये भी बताया जा रहा था कि एनडीए गठबंधन में भगदड़ मचने वाली है, तमाम नेता पार्टी बदलेंगे। लेकिन हालात ये है कि अभी कल बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार ने ही आरजेडी के कद्दावर विधायक को शपथ दिलवाया अपनी पार्टी का। तो भगदड़ तो सर आरजेडी में मची हुई है, जो आरजेडी बोल रही थी कि सत्ता पक्ष में भगदड़ मचने वाली है। बिल्कुल सत्य आपने जो कहा, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि भगदड़ राजद में मची है, भगदड़ कांग्रेस में मची है, भगदड़ अन्य दलों में जो विपक्षी में है उनमें आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिन पहले ही 5 MLC जदयू में आए। अभी उनके कद्दावर नेता
विजेंद्र यादव जी आरजेडी के, वो हमारे गठबंधन में आ गए, जदयू में उनकी सदस्यता हुई है। तो भगदड़ कौन कर रहा है? हमारा एनडीए एकजुट है, हम बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे। मुद्दा विकास होगा, सबका साथ सबका विकास सबका साथ, ये मुद्दा हमारा है और उस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे, ये हम लोग को पूरा विश्वास है। लगातार हमारी टीम पिछले दिनों से आपके क्षेत्र में है और आपके क्षेत्र में रह के हम लोगों ने एक चीज़ जो नोटिस किया, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तमाम जो विकास के कार्य इस भागलपुर के बीहपुर विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, वहाँ जो बोर्ड लगते हैं उस बोर्ड पे अभी भी जो नाम है वो शैलेंद्र इंजीनियर का है और उस समय के मंत्री शाहनवाज हुसैन जी का है। यानी कि ये साफ तौर पे एक सिम्टम है कि बीते 5 वर्षों में यहाँ की जो विधायिका है उनके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है, जिसके कारण से उनके नाम का जो बोर्ड है सड़कों पे और उन तमाम जगहों पे नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल आपका कहना सही है। मैंने 5 वर्ष में रिकॉर्ड काम किया है और अपने विधानसभा में 195 किलोमीटर सड़क बनाया। और आपने कहा कि बोर्ड तो उनके कार्यकर्ता, राजद के कार्यकर्ता द्वारा 60% तोड़ दिया गया है। आप उस बोर्ड को नहीं देखें, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। और आज परिस्थिति ऐसी है कि उस 195 किलोमीटर में इस 5 साल के दरमियान बुलो मंडल जी थे सांसद आरजेडी के और वर्षा रानी थी आरजेडी की विधायिका, यानी 10 साल। आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए तो बीहपुर विधानसभा में 10 साल एक भी किलोमीटर का अगर मरम्मत भी कराया होगा तो हम राजनीति से छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे। ये स्थिति बना के रखा है। हमने जब अपना शपथ ग्रहण लिया था, विधायक बना था, तो आदर्श विधानसभा का सपना देखा। उस दरमियान हमने भवनपुरा में 25 करोड़ का पुल बनवाया है। अभी नंदकिशोर यादव जी ने अभी हमको चिट्ठी लिखा है कि 55 करोड़ का लोकमानपुर में एक पुल स्वीकृत। जो अलग थलग मेरा कोसी बेल्ट में जो गांव है, जो पंचायत है, उसको भी जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जनता देख रही है, समझ रही है। इस बार राजद का पत्ता पूरे बिहार से साफ हो जाएगा। राजद का पत्ता पूरे बिहार से साफ हो जाएगा, बड़ी बात आप कह रहे हैं। डिजिटली को लेकर आज भी भाजपा कार्यालय बिहार में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है, जिसमें वर्चुअल तरीके से तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो बैठक करेंगे और 2020 चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाएंगे। कहीं ना कहीं जो विपक्ष है घबरा चुका है सर, क्योंकि उनके पास डिजिटली प्लेटफॉर्म पे भी उतनी तकनीक नहीं है और ज़मीनी स्तर पर भी जो विपक्ष के द्वारा कार्य है वो नहीं किए गए। ऐसे में इस बैठक से पहले क्या कुछ आप विपक्ष के लोगों को और अपने जनता को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय हमारे प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव जी, और इसके पहले नड्डा साहब जब लॉकडाउन लगा था तो सैकड़ों वर्चुअल रैली बैठक कर चुके हैं। इसका आगाज़ आदरणीय हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री जी ने किया था। और अभी भी जो पूरे बिहार में 38 ज़िला है, सांगठनिक ज़िला है, उस सब ज़िले का 2-3 ज़िला यानी 15 से 20 जो इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव लड़े हुए हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे महामंत्री हैं जिला के और प्रभारी हैं जो विधानसभा के, उनकी बैठक वो ले रहे हैं और बैठक पटना में ले रहे हैं। सबको समझा रहे हैं कि किस तरह हमको डिजिटली चुनाव लड़ाई की तैयारी करनी है। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि हो सकता है चुनाव आयोग आपको भीड़ में जाने के लिए भी मना करे, चुनाव आयोग। तो उसके लिए हम लोग पहले प्रिपेयर्ड हो रहे हैं कि हम लोग घर बैठे ही अपना चुनाव प्रचार करें ताकि हम अपना संदेश जनता तक पहुंचा सकें। तो अपना संदेश जनता तक पहुंचा सके, साफ तौर पे इनका कहना। और बड़ी बात इन्होंने इंजीनियर शैलेंद्र ने बताई कि विपक्ष में अब भगदड़ मच चुकी है। डिजिटल तकनीक का जो उपयोग होगा 2020 विधानसभा चुनाव में, इसको लेकर विपक्ष काफ़ी घबरा चुका है और लगातार जो है विपक्ष के कई नेता एनडीए गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ 2020 चुनाव में जाने को तैयार है और लगातार जो खबरें आ रही है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तो अब इसको लेकर विपक्ष ने इसे एक मुद्दा बना लिया है कि समय पर चुनाव नहीं हो, क्योंकि उनकी जो कमियां हैं वो इस चुनाव में सामने निकल कर आएगी। और इसको लेकर जो सामने सबसे बड़ी बात निकल कर आएगी कि बिहार में जो 2020 चुनाव होंगे उसमें एनडीए गठबंधन अभी पूरी तरीके से एकजुटता के साथ मजबूत है और चुनाव में जाने के लिए तैयार है। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। बीहपुर।